पूरी दुनिया का ध्यान इस वक्त लगा हुआ है इजराइल और हमास में। तो आपको बता दें वहीं एक और देश है जो बहुत ज़्यादा परेशान है और वो देश है फ्रांस। इस वक्त फ्रांस में अफरा तफरी मची हुई है और अफरा तफरी के पीछे वजह भी इजराइल फिलिस्तीन के जैसा ही है। क्या थी बम धमाकों की खबर जिसके बाद खलबली मच गई। 6 मेन एयरपोर्ट को खाली करवाया गया। जानेंगे यूरोप में चल क्या रहा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपना एक रहस्यमयी मिसाइल का क्या सफल परीक्षण कर लिया है। और ऐसे समय में जब बार बार कहा जा रहा है पाकिस्तान के कुछ नेताओं द्वारा कि हम परमाणु संपन्न हैं और हमें हमला कर देना चाहिए इजराइल के ऊपर। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त ना बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा है फ्रांस में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिन घटनाओं के बाद फ्रांस एक्टिव भी हो गया है और फ्रांस के अंदर लगातार कुछ न कुछ खबर भी आ रही है। अभी हाल फिलहाल में फ्रांस में बम धमाकों की धमकी मिली जिसके बाद खलबली मच गई और एक ईमेल आया। इस ईमेल में बताया गया कि हम आपके एयरपोर्ट उड़ा देंगे। आनन फानन में देश के 6 मुख्य एयरपोर्ट खाली करवा लिए गए। पुलिस ने बताया कि फ्रांस के लियोन, टुलूज और लीली शहरों में सुरक्षा कारणों से बुधवार को 6 हवाई अड्डों को खाली करा लिया गया। इन हवाई अड्डों पर हमलों के लिए ईमेल के जरिए सूचना मिली थी। पुलिस ने बताया कि हालांकि ये सूचना फर्जी पाई गई और जनता को याद दिलाया कि झूठी सूचना देने पर जेल और भारी जुर्माना हो सकता है। हवाई अड्डे के अधिकारियों ने कहा कि लावारिस सामान मिलने के कारण नीस के रिवेरा शहर में हवाई अड्डे पर परिचालन कुछ देर के लिए बाधित हो गया। पुलिस ने बताया कि ऐसी सूचना मिलने पर लोवेरे संग्रहालय और वर्साई पैलेस को भी खाली करा लिया गया था और शाही महल को मंगलवार को फिर से खाली कराया गया था। पिछले सप्ताह एरास में एक संदिग्ध इस्लामिक चरमपंथी द्वारा एक स्कूली अध्यापक पर हमला किए जाने के बाद सरकार ने सतर्कता बढ़ा दी है। वैसे यूरोप में इस वक्त सतर्कता खास तौर पर बढ़ाई गई है क्योंकि फलस्तीन समर्थकों का प्रदर्शन बहुत बड़ी संख्या में हो रहा है। लेबनान में तो कथित तौर पर यह भी कहा गया कि इजराइल के दूतावास में आग लगा दी गई। इस तरीके की घटनाएं ज्यादा हो रही है जिसकी वजह से यूरोप इस वक्त बहुत ज्यादा टेंशन वाले मोड में है और हर एक्टिविटी को काउंटर करने के लिए तुरंत एक्टिव हो रहा है। आपको याद होगा हमने हाल ही में आपको खबर दी थी और बताया था कि यूरोप ने ट्विटर को कहा था कि आप अपने जो सामग्री है जिसमें युद्ध सामग्री गलत तरीके से भी दिखाया जाता है उसको ठीक करो, उसके लिए नियम बनाओ वरना हम आपके ऊपर भारी जुर्माना लगाएंगे। अब कहा जा रहा है कि एलन मस्क ने जब ये सारी बात समझी तो एलन मस्क ने यही निर्णय लिया है कि यूरोप में फिलहाल के लिए ट्विटर को बंद कर दिया जाएगा। अब इसकी आधिकारिक घोषणा एलन मस्क जल्द कर सकता है, पर हाँ ये आप समझ लीजिए कि तुरंत से एलन मस्क के लिए ट्विटर पर ये करना कि वेरीफाई करना हर वीडियो को, हर सामग्री को आसान नहीं है। लेकिन यूरोप को खतरा लग रहा है जिस तरीके से सोशल मीडिया काम कर रही है उसे देखते हुए। ऐसे में एलन मस्क भारी जुर्माना से बचने के लिए हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए जब तक कि हालात सुधर नहीं जाते हैं ट्विटर को यूरोप में बंद कर दे। खैर यूरोप में उथल पुथल मची हुई है और इस उथल पुथल के बीच में फ्रांसीसी राष्ट्रपति पहुंच रहे हैं इजराइल। आपको बता दें इससे पहले जर्मनी के चांसलर भी पहुंचे थे और जर्मनी के चांसलर ने साफ साफ कह दिया था कि कोई तीसरा देश इस युद्ध में एंट्री न करे। इसका साधारण और साफ मतलब था कि अगर कोई तीसरा देश इंटर करता है तो जर्मनी इजराइल के साथ आ जाएगा। दरअसल इस वक्त ना पूरा का पूरा यूरोप डरा हुआ है और कहीं न कहीं इस्लामिक आतंकवाद उनके लिए एक प्रॉब्लम बनता जा रहा है। अब तो बार बार फ्रांस इस बात को कहता भी है और बार बार नाम ले रहा है कि इस्लामिक आतंकवाद की जड़ें फैल रही है। ऐसे में ये देश एकजुट होकर इजराइल के समर्थन में खड़े हैं। खैर
जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ दिनों पहले पाकिस्तान ने एक नोटम जारी किया था और ये नोटम कल के लिए था। 18 अक्टूबर के लिए ये नोटम था। इस नोटम के कुछ समय बाद बलूचिस्तान में अफरा तफरी मचती है और बलूचिस्तान में अफरा तफरी इसलिए मचती है क्योंकि एक मलबा गिरा और ये मलबा ऐसा लग रहा था जैसे किसी रॉकेट या मिसाइल का हो। अब कहा जा रहा है, स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस मलबे को लेकर अफरा तफरी मची बलूचिस्तान में। तो पाकिस्तान ने कहा कि हमने अबाबिल मिसाइल का परीक्षण किया था और ये परीक्षण हमारा सफल रहा है। वहीं कुछ लोग ये कह रहे हैं, स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं आप, जिसमें कहा गया कि जी नहीं, अबाबिल का ये परीक्षण सही नहीं रहा और भटक कर ये बलूचिस्तान में आकर गिर गया है। अबाबिल मिसाइल अभी भी पूर्ण तरीके से तैयार नहीं है। अब क्या सच्चाई है? वैसे अगर अबाबिल पूरी तरीके से तैयार है तो ये भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है, पहली बात। और दूसरी बात, यूरोप के लिए भी, इजराइल के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। हाल ही में पाकिस्तान के अंदर एक नेता को संसद में ये कहते हुए सुना गया कि इजराइल के खिलाफ हमें परमाणु बमों का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। मतलब इनकी सोच किस तरीके की है वो साफ साफ दिख रही है। और जहाँ तक अबाबिल के इतिहास की बात करें ना, तो आपको बता दें 2017 में अबाबिल को सामने लाया पाकिस्तान ने। 2017 में इसने बहुत ढिंढोरा पीटा और इन्होंने कहा कि हमने एक ऐसी मिसाइल बना ली है जो भारत को तबाह कर सकती है। भारत अपने परमाणु बमों का इस्तेमाल करेगा, उससे पहले ही हम उसके पूरे परमाणु हथियारों के खजाने को ही तबाह कर सकते हैं। और ये मिसाइल 21.5 मीटर लंबी है, 1.7 मीटर की इसकी डायमीटर है, जिसमें दोनों ही तरह के वॉरहेड ले जाए जा सकते हैं, कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड। इसके साथ खासियत क्या है? खासियत ये है कि पाकिस्तान की ये मिसाइल MIRV टेक्नोलॉजी से लैस है। इसकी मैक्सिमम रेंज 2200 किलोमीटर है और आपको बता दें ये अपने साथ 1500 kg के वॉरहेड ले जा सकती है। इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। 3 RV ले जा सकती है ये, जिसमें 500 kg हर एक में। 5 RV ले जा सकती है जिसमें 300 kg हर एक में। 8 RV ले जा सकती है 185 kg हर एक में। और MIRV टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है ये आपको पता ही है। अलग अलग जगहों पर हमला करना हो तो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में इस वक्त इसका फिर से परीक्षण किया गया। आपको बता दें 2017 में इन्होंने पहला परीक्षण किया था, फिर भी इन्होंने अपनी मिलिट्री में इसे शामिल नहीं किया और एक बार फिर से 18 अक्टूबर को इसका परीक्षण किया गया। वैसे तो ये कह रहे हैं कि हमारा परीक्षण सफल रहा, लेकिन आपको बता दें कहा जा रहा है कि अभी भी इनका परीक्षण सफल नहीं रहा है। मिसाइल ने अपना डायरेक्शन बदल लिया और डायरेक्शन बदलकर ये बलूचिस्तान के डेगा बुगती में जाकर गिरी है। वैसे क्या सच्चाई है ये तो पाकिस्तान जाने। वैसे ये हथियार बहुत खतरनाक लग रहा है। इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।